संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। सद्गुरु रामपाल जी भगवान का सत्संग। इंद्रदेव की संपूर्ण कथा भाग 1। भगवान इंद्रदेव की जीवनी, दुर्वासा और गौतम ऋषि की श्राप कथा सहित। संत रामपाल जी ने इस लेख में भगवान इंद्रदेव की जीवनी के साथ उनके पारिवारिक विवरण पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने यह बताया है कि ऋषि दुर्वासा और गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप क्यों दिया था। इंद्रदेव देवताओं के राजा देवराज इंद्र को स्वर्ग के भगवान के रूप में भी जाना जाता है। वज्रपाणी जिनके हाथ में वज्र है, सुरेंद्र देवताओं के प्रमुख, वसावा वसुओं के भगवान, मेघवाहन बादलों के सवार देवेंद्र देवताओं के भगवान। वैदिक धर्म में भगवान इंद्र एक महत्वपूर्ण भगवान हुआ करते थे, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में एक प्रमुख पूजनीय देवता बन गए थे। देवताओं के राजा इंद्रदेव को आमतौर पर एक दयालु भगवान के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने उपासकों के लिए उदार होते हैं, क्योंकि वे लाभकारी बारिश करते हैं और अकाल को समाप्त करते हैं, जिससे मानव जाति को समृद्धि मिलती है। कई युगों के बाद देवराज इंद्र एक पूज्य भगवान से केवल एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। इंद्रलोक देवराज इंद्र का निवास भक्तों के लिए एक स्वप्न निवास है, जिसे हर भक्त मृत्यु के पश्चात प्राप्त करना चाहता है। साधकों का मानना है कि स्वर्ग एक खुशहाल निवास स्थल है, जिसे प्राप्त करने से आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और शानदार जीवन का आनंद ले सकेंगी, जो स्वर्ग के राजा के समान होगा। हालांकि पवित्र शास्त्रों में वर्णित तथ्यों में उल्लेख है कि इंद्रदेव को हमेशा स्वर्ग के राजा होने के अपने पद को खोने का डर रहता है। इसलिए हिंदू भिक्षुओं को इस विश्वास के साथ हमेशा परेशान करते हैं कि ये आत्मा बोध प्राणी यानी साधु संत तपस्या करने के कारण कई आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर लेंगे और उनसे अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे, जिससे वे देवराज का पद धारण करने के योग्य बन सकते हैं। तब इंद्र को अपने पद का समर्पण करना होगा। इससे भक्तों के मन में संदेह पैदा होता है कि